हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है स्वच्छ भारत, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पूरी क्लास का रिवीजन था, यूनिट वाइज सब कुछ मैंने करवा दिया है। अब सिर्फ बाकी रहा तो सिर्फ छोटे वाले पर्सन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो अब उनकी रिवीजन की क्लास मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, वहां पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात, और दूसरे वीडियो देखना चाहते हो क्योंकि इसी वीडियो को देखकर तो आप लगभग अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाओगे पास होने लायक, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर और दूसरे वीडियो देख लेना। और अगर आप क्या कर सकते हो, अब आपको पता है त्योहार का मौसम चलने वाला है ना, और अभी शादी शादी भी आने वाली है, तो आप क्या करोगे, खरीदारी करोगे ऑनलाइन। तो आप खरीदारी करना चाहते हो, आपको सबसे बेस्ट प्राइस पे मिंत्रा और फ्लिपकार्ट से अगर खरीदारी करना चाहते हो, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट पे लिंक पे क्लिक करके अगर कोई भी चीज़ की खरीदारी करोगे, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस प्रोडक्ट को अच्छे से खरीद लेना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो भारत में स्वच्छ भारत अभियान है, उसकी शुरुआत कब से देखने को मिलती है आपको? तो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब से देखने को मिलता है? 2 अक्टूबर 2014 को। कब देखने को मिलता है? 2 अक्टूबर 2014 को भारत में स्वच्छ भारत अभियान है वो उसकी शुरुआत है वो देखने को मिलती है। अगले वाला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत सबसे अलग अलग प्रकार के उद्देश्य थे। देखो, कचरे का कचरा है जो उसका अपशिष्ट तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन करना अच्छे से, लेकिन और तरल व जो आपके सामने जो सॉलिड वेस्ट है उसका क्या है, मैनेजमेंट करना, ये भी था। लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सामने जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत को खुले से शौच मुक्त बनाना। उस समय भारत में लगभग 38% लोग हैं उन्हीं के पास शौचालय था, और वो क्या करते थे, शौचालय का उपयोग करते थे। बाकी ग्रामीण भारत में खास करके क्या हुआ करता था, आपके सामने शौचालय नहीं थे, लोग खुले में शौच करने के लिए जाते थे 2014 में। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में क्या स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया, और उसका प्रमुख उद्देश्य यही बनाया गया कि भारत को खुले से शौच मुक्त बनाना है। समझ में आ गया आपको? गांधी जी के स्वच्छता दर्शन किस पे आधारित था? तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि हमें आपके स्वराज से पहले क्या लेना है, स्वच्छता प्राप्त करनी है। मतलब क्यों? क्योंकि उस समय महामारियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, ऐसी बीमारियां जो संक्रामक हो गई और स्वच्छता की वजह से फैलती, तो इस प्रकार की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती थी। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सब अगर हम स्वतंत्रता तो अंग्रेजों से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें स्वच्छता की स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी होगी। तो उन्होंने क्या कहा, स्वच्छता और स्वास्थ्य का सिद्धांत दिया था। उनका क्या मानना था, अगर कोई भी व्यक्ति है स्वच्छता के साथ रहेगा, उन्होंने 3 प्रकार की स्वच्छता बताई, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक स्वच्छता और नैतिकता की स्वच्छता के नाम दिए। तो इससे क्या होगा, ये तीनों प्रकार की स्वच्छता अपना लेता है कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो शरीर है वो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगले 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, हाइजीन का क्या अर्थ होता है? तो उनके अनुसार आपके अनुसार हाइजीन का क्या अर्थ होता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना। इनका अर्थ ही क्या रहता है आपके सामने, हाइजीन का आपने सुना, देखो वो बड़ा अनहाइजीनिक बंदा है, ये सुना होगा ना आपने ये डायलॉग। इसका अर्थ क्या, वो बहुत गंदे तरीके से रहता है, शारीरिक स्वस्थता उसकी क्या है, बहुत अच्छी नहीं है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखना क्या कहा जाता है, हाइजीन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, सैनिटेशन का अर्थ क्या होता है? तो आपने ना और कभी नहीं सुना होगा ये शब्द, लेकिन कोरोना के टाइम में तो सुना ही होगा कि भैया उसके घर को सैनिटाइज किया गया, अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। तो इसका क्या होता है सैनिटाइज, कोई भी संक्रामक रोग होते हैं उसको बचाव करने के लिए आपको क्या किया जाता है, अपने हाथों को अपने शरीर को क्या किया जाता है, उन रोगाणु से बचाने के लिए जो दवाई होती है उसको अपने शरीर पे छिड़का जाता है, किसी भी प्रकार के लिक्विड से हाथ वगैरह धोए जाते हैं या उसको अपने शरीर पे छिड़काव किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, सैनिटेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? तो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कचरा का जो अपशिष्ट होता है उसका सतत रूप से प्रबंधन करना क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। उसका 3 चक्र होते हैं। पहला क्या होता है, सबसे पहले पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग क्या होता है, सबसे पहला होता है कम करना। कम करना क्या होगा, जैसे आपके घर में अगर प्लास्टिक की चीजें, तो आप उनको क्या कर सकते हो, लाना, मतलब उनको कम से कम उपयोग कर सकते हो,
है ना। फिर क्या होगा, जैसे आपके पेन की रिफिल लेकर आ गए आप, है ना, पेन लेकर आए, अब पेन क्या होगा, आपका खत्म हो गया, तो वो प्लास्टिक का था, तो आप क्या कर सकते हो, उसका पुनः उपयोग कर सकते हो। पुनः उपयोग क्या करोगे, आप उसकी कोई डाई वो बना दिया, कटिंग करके बहुत ही शानदार डिजाइन वगैरह बना दी घर को सजावट करने के लिए, उसका पुनः उपयोग हो गया। या फिर घर में अगर आपने कोई डिब्बा वगैरह आया था प्लास्टिक का, आपको उसने घर की कोई सामग्री रखने के लिए उपयोग में ले लिया, तो उसको क्या कर सकते हो, आप बाहर फेंकने के बजाय घर में फिर से उपयोग ले सकते हो। अगले वाला पॉइंट क्या, पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण का क्या अर्थ होता है जो आपके सामने जो अपशिष्ट है या कचरा है, अपन उसका क्या कर सकते हैं, उसको पुनर्चक्रण कर सकते हैं। पुनर्चक्रण का क्या अर्थ होता है, उसको रिसाइकल करने के लिए दे सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, पुनर्चक्रण के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, एस बी ए का ग्रामीण संस्करण क्या है। तो एस बी ए क्या था, एस फॉर स्वच्छता, बी फॉर भारत, ए फॉर अभियान। तो एस बी ए की फुल फॉर्म भी आ सकती है, फुल फॉर्म क्या, स्वच्छ भारत अभियान है ना। और ये क्या था, ग्रामीण में लॉन्च किया गया था, तो उसको स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है, एस बी ए का ग्रामीण संस्करण क्या था, एस बी ए स्वच्छ भारत अभियान अर्बन के नाम से उसको जाना जाता है। एसबीए में शिक्षा का योगदान क्या था, तो एसबीए में लोगों को आपके सामने शिक्षा दी जाती थी कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, हमें शौचालय का उपयोग करना चाहिए, कचरे को किस तरीके से प्रबंधन करना चाहिए, जो आपके सामने ठोस कचरा उसका कैसे प्रबंधन करना चाहिए, तरल कचरा उसका कैसे प्रबंधन करना चाहिए, सूखा कचरा उसको कैसे प्रबंधन करना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार के कचरे के, शौचालय के, स्वच्छता के बारे में लोगों को ज्ञान दिया गया था। इसी को क्या कहा जाता है, एसबीए में शिक्षा का योगदान भी था, क्योंकि शिक्षा नहीं होगी तो कितना ही सरकार अपना क्या कर ले, प्रोग्राम लॉन्च कर दे, वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक जनता उसमें भागीदारी नहीं दिखाए। एसबीए में मीडिया का क्या रोल था, तो एसबीए जो प्रोग्राम, उसमें मीडिया का क्या रोल था, सूचना और प्रचार प्रसार के लिए। तो मीडिया क्या करी भाई, अलग अलग प्रकार के मीडिया में एडवर्टाइजमेंट चलाए गए, स्लोगन लिखे गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उनके द्वारा एडवर्टाइज करवाया गया, ताकि क्या है, जनता जो उनको फॉलो करती है, जो उनको समझती है, वो क्या हो, जागरूक हो, और उन्हें लगे कि भाई अगर देखो, वो अक्षय कुमार वाला आता था ना आपके सामने एडवर्टाइजमेंट, सैनिटरी पैड वाला आता था वो, तो लेकिन और भी अमिताभ बच्चन करते थे शायद तक आपके सामने। तो इससे क्या होता था, जो उन लोगों को मानते हैं, जो उन लोगों को फॉलो करते हैं, अच्छा अमिताभ बच्चन से क्यों कराया, क्योंकि युवा पीढ़ी तो इस बात को समझ जाती है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वो कम समझ पाते हैं, तो उन्होंने किसको देखा, ज्यादातर अमिताभ बच्चन को देखा, तो और किसी की बात नहीं मानी तो अमिताभ बच्चन की बात मान ली। अगले वाला प्रश्न क्या है, नागरिक सहभागिता एसबीए में क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो एसबीए में जो नागरिक सहभागिता क्या होती है, जनता का जो आपके सामने जो योगदान है स्वच्छ भारत अभियान में, उसको क्या कहा जाता है, नागरिक सहभागिता के नाम से जाना जाता है स्वच्छ भारत मिशन में। तो किसके लिए चाहिए, अभियान की सफलता के लिए, भाई हर नागरिक है वो इस अभियान में जुड़े, तन मन धन से अपना जुड़े, और इससे क्या हो, जितनी ज्यादा जनता जुड़ेगी उतना ही ज्यादा कोई भी मिशन है वो सफल हो पाता है, क्योंकि सरकार कितने भी प्रयास कर ले, कोई भी कार्यक्रम को पूर्णतः सफल नहीं कर सकती। सफल कब होगा, जब जनता उससे अपनी जुड़ाव दिखाती है। अगला क्या है, स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाला, तो स्वच्छता अभियान ने स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डाला है, बीमारियों की कमी। तो इससे क्या देखने को मिलता है, जो बीमारियां हैं उसकी कमियां हैं वो देखने को मिली धीरे धीरे लोगों के अंदर। स्वच्छता अभियान ने स्वास्थ्य पर यही प्रभाव डाला है कि लोग स्वस्थ होना शुरू हो गए, इससे हैजा, डायरिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां धीरे धीरे कम होती दिखाई दी, क्योंकि लोग स्वस्थ रहने लगे और जो संक्रामक रोग है वो फैलने धीरे धीरे कम हो गए। अगला क्या है, व्यक्तिगत योगदान क्यों आवश्यक होता है, तो हर व्यक्ति का जो समाज में बीमारियों को कम करने के लिए योगदान क्यों जरूरी होता है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए। किस प्रकार का जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति का योगदान जरूरी होता है आपके सामने, कोई भी मिशन को सफल बनाने के लिए। अगला क्या, एसबीए स्वच्छ भारत अभियान में सरकारी नीतियां किसे रिपोर्ट करती थी, तो स्वच्छ भारत अभियान में जो रिपोर्ट है वो किसको सोची जाती थी, सौंपी जाती थी, सबसे नीचे स्तर पर, किसको, स्थानीय समुदाय और पंचायतों को। मतलब कुछ स्थानीय समुदाय में जो आपके सामने क्या बना रखे थे, जो देख रेख करते थे इस अभियान की, और उससे भी अगर ऊपर देखे तो पंचायत के जो सरपंच हुआ करता था, ग्राम सेवक होता था, उसको वो रिपोर्टें सौंपी जाती थी। ठीक है, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन, स्वच्छता को स्थायी बनाना क्यों जरूरी है, तो स्वच्छता उसको भाई ऐसा नहीं है कि अभियान चलाया इतने दिन के लिए स्वच्छता की, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत का जो दिवस है उस दिन कर ली, ऐसा नहीं है। स्वच्छता हर दिन का कार्य है भाई, तो डेली ना हो ना, डेली साफ सफाई करोगे ना, तो अहीं स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता भी जरूरी है। तो क्या है, सामुदायिक भागीदारी और व्यवहार में परिवर्तन। तो इसके क्या करना हो भाई, हर आदमी जागरूक होगा, हर आदमी स्वच्छता के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा, तभी तो क्या होगा, जो
समुदाय है वो आपके घर की साफ सफाई तो कर लोगे आप, लेकिन सामुदायिक जो साफ सफाई, अपने गलियारे की साफ सफाई हो गई, अपने गांव की साफ सफाई कैसे होगी? जब जनता है वो सारी की सारी उसमें भागीदारी दिखाएगी तब। अब अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े अपन, यूनिट नंबर सेकंड की तरफ। यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी रिवाइज करा दिया मैंने। 2014 में शौचालय कवरेज कितना था? तो 2014 में कितने लोगों के पास सिर्फ शौचालय था? मात्र 38% लोगों के पास शौचालय था। कितने प्रतिशत लोगों के पास शौचालय था? मात्र 38% लोगों के पास शौचालय था। अगले वाला प्रश्न है, 2022 में ग्रामीण शौचालय का कितना प्रतिशत कवरेज हुआ था? तो लगभग 100% कवरेज है वो आपको देखने को मिलता है ग्रामीण शौचालय में। कितना देखने को मिलता है? लगभग। सरकारी आंकड़ों में भारत का हर गांव क्या है? शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका अर्थ यही है। ओडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री। अच्छे से याद कर लेना, ये फुल फॉर्म आ सकती है। क्या फुल फॉर्म होती है? ओपन डिफेक्शन फ्री के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्या है? ओडीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ओडीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले में शौच को समाप्त करना। तो ओडीएफ का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और उनको खुले में शौच से मुक्त किया जाए। ओडीएफ प्लस मॉडल का एक संकेतक क्या है? तो ओडीएफ प्लस मॉडल का संकेतक क्या है? मतलब दो प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, ओडीएफ और ओडीएफ प्लस। अच्छा, ओडीएफ में क्या थी? ओडीएफ में सिर्फ लोगों को शौचालय बनाने में और लोगों को शौचालय उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया था और उनको पैसे दिए गए थे, अनुदान दिया गया था। ओडीएफ प्लस में क्या था? सिर्फ शौचालय बनाने के लिए प्रेरित और उन्हें पैसे नहीं दिए गए थे, अनुदान ही नहीं दिया गया था, बल्कि जनता को जागरूक भी किया गया था कि वो क्या करे, आपके सामने जो कचरा प्रबंधन है उसका भी ध्यान में रखें। लोगों को जागरूक किया गया कि आपको क्या करना चाहिए, आपका जो कचरा है, तरल कचरा, ठोस कचरा, उसको किस तरीके से उपयोग करना है, इस बारे में आपको जनता को जागरूक किया गया था। ओडीएफ गाँव के लिए एक मानक क्या है? तो ओडीएफ के जो गांव होते थे उनके अंदर एक मानक क्या देखने को मिलता है? सभी परिवार के लिए शौचालय का उपयोग करें। मतलब सभी गांव के लोगों को प्रेरित किया गया कि सभी परिवार हैं वो क्या है, अपने शौचालय का उपयोग करना शुरू कर दें। अगला क्या है? ओडीएफ प्लस गाँवों का दूसरा संकेतक क्या था? कचरे का पुनर्चक्रण करना और कंपोस्टिंग बनाना। कंपोस्टिंग क्या होता है? जैसे गीला कचरा, आपके जो कचरा है वो कहाँ से निकल रहा है? रसोई से जो कचरा निकल रहा है, ऐसा कचरा है जिसको क्या खाद बनाई जा सकती है। तो ओडीएफ प्लस में यही किया गया था कि लोगों को जागरूक किया गया कि आप कचरे का क्या कर सकते हो, ठोस कचरा और गीला कचरे को अलग करके डालो। जिससे ठोस कचरे को आप क्या कर सकते हो, उससे आप उसको रिसाइकल, पुनर्चक्रण के लिए दे सकते हो, और जो गीला कचरा उसको अलग करके आप क्या कर सकते हो, उसकी खाद वगैरह, बायोगैस वगैरह बना सकते हो। अगले वाला है, ग्रामीण स्वच्छता में जन भागीदारिता का क्या मतलब होता है? तो जो गांव के जो लोग होते हैं उनमें आपके स्वच्छता में जन भागीदारिता क्या मतलब है? तो लोगों की भागीदारी बढ़ाना, मतलब गांव के हर व्यक्ति को क्या आपके सामने इतना जागरूक बनाया जाए, इतना समझदार बनाया जाए कि वो शौचालय का सिर्फ निर्माण ही नहीं करें बल्कि उसका उपयोग भी करना शुरू करें। साथ के साथ सफाई को सिर्फ एक अपने जीवन का हिस्सा माने, लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाए सफाई को, ताकि क्या है, अगर लोगों को एक बार सामाजिक प्रतिष्ठा से उस चीज़ को जोड़ दिया जाएगा, सम्मान की बात से जोड़ दिया जाएगा, तो हर लोग क्या है, अपने उस सफाई को करने में महत्व देंगे। समर्धान क्या होता है? समर्थन क्या होता है? तो स्वयं सहायकों द्वारा जो आपके सामने। अगला क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज बढ़ाने का मुख्य तरीका क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ाने का कौन सा तरीका अपनाएगा? सामुदायिक भागीदारी को कि सभी की सभी जनता है, जो आपके समुदाय के सभी लोग हैं, उनको जागरूक किया गया, उन्हें समझाया गया कि आपके सामने जो कितनी ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके गाँव में सफाई की। तो समुदाय है, गाँव के हर व्यक्ति को, गाँव के जागरूक व्यक्तियों को, या फिर हर गाँव या समाज में क्या कर दिया गया, तो जो लोगों की कमेटी बना दी गई, वो क्या स्वच्छता का ध्यान रखती थी। अगर कोई उसका अनुपालन नहीं करता था तो उस पे क्या कर दिया जाता था, जुर्माना तक लगाया जाता था। काफ़ी गाँव में ये चीज़ देखने को मिलती थी। एसबी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो आपको पता है भाई, शौचालय का निर्माण क्यों करना चाहिए? सबसे ज़्यादा क्या है भाई, पुरुष व्यक्ति है वो तो फिर भी अगर बाहर जा सकता है उसको सुलभ है, लेकिन कोई छोटा बच्चा हो गया उसके लिए समस्या रहती है, महिला हो गई उसको सामाजिक सुरक्षा हो गई, सामाजिक सम्मान के लिए उसके लिए बाहर शौच में जाना एक बहुत ही गलत चीज़ के रूप में देखा जाता था और उसको सुरक्षा भी नहीं रहती थी, हर समय डर रहता था। इसीलिए क्या है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन में जो शौचालय बनाना उसकी प्राथमिकता दी गई थी।
अगला क्या, ओडीएफ प्लस वास्तव में किसे फायदेमंद माना गया है? तो ओडीएफ प्लस में जो लोगों को स्वच्छता दी जाती है उसमें किसके लिए फायदेमंद होता है? संक्रमण और रोग कम करना। मतलब जनता है उसके जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके और रोगों को कम किया जा सके। क्यों? कचरे का निस्तारीकरण अच्छे से कर लिया जाएगा, कचरे को अच्छे से निपटा लिया जाएगा। उसको क्या है, अगर वो आपके, अब एक बात होता है, आपने घर की सफाई तो कर ली लेकिन कचरा गली में फेंक दिया तो कोई मतलब निकला। आपके घर से सफाई होकर वो कचरा कहाँ, बाहर चला गया। अब क्या है, वहां पर कुत्ते मुंह रोड़ेंगे, उसमें गायें वो उस कचरे को खाएंगी तो इधर उधर फैल जाएगा, दुर्गंध आने लग जाएगी। और क्या है, उससे जो मक्खियां बिन बनाकर आपके खाना वगैरह पे बैठ जाएंगी तो उससे भी बीमारियां फैलने के चांसेस रहते हैं। तो आपने क्या कर दी, बीमारी घर से निकालकर बाहर फेंक दी। तो पहले तो आपका घर में लोग बीमार होते, अब बाहर के लोग भी उससे बीमार हो सकते हैं। पंचायत का क्या रोल था ग्रामीण स्वच्छता में? तो पंचायत का क्या रोल था ग्रामीणों की स्वच्छता करने में? निगरानी और संचालन का। मतलब पंचायतें क्या करती थी, लोगों किस स्तर पे साफ सफाई की जा रही है उसका निगरानी करने का और उसको चलाने का या संचालन करने का कार्य किसका था? ग्राम पंचायतों का था। लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था। अगला क्या, कचरे का पृथक्करण क्यों जरूरी है? भाई कचरे को अलग करना क्यों जरूरी होता है? ताकि क्यों जरूरी होता है? ताकि उसको रिसाइकल किया जाए और पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। भाई अगर आपने क्या कर दिया, गीला कचरा और सूखा कचरा, मतलब प्लास्टिक की कुर्सी थी आपकी टूटी हुई, उसमें आपने क्या कर दिया, आपका जो रसोई का कचरा है उसको मिलाकर घेर दिया, तो अब उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने क्या किया, प्लास्टिक वाला कचरा अलग डाला और जो रसोई वाला कचरा है उसको अलग डाला है डस्टबिन में। तो अब क्या होगा, कोई रैक पिकर आएगा या रिसाइकल करने वाले उसको क्या है उठाकर लेके चले जाएंगे और उसका प्लास्टिक की कुर्सी का क्या उसका पुनर्चक्रण हो सकता है। अगला क्या है, एसबीए में परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो स्वच्छ भारत मिशन में जो सफाई कर्मचारी होंगे उनका परीक्षण भी किया जाता था, ग्रामीणों के व्यक्तियों को चुनकर भी उनका भी परीक्षण किया जाता था। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि सफाई कर्मचारी हैं और लोगों को सक्षम बनाया जाए उन्हें इस चीज के लिए कि वो क्या कर सके, कि वो साफ सफाई का ध्यान रख सके, क्योंकि भारत में काफी लोगों को सफाई के बारे में लोग परिचित भी नहीं थे, परीक्षण भी था नहीं था। सस्टेनेबल सैनिटेशन का क्या अर्थ होता है? तो सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या होता है, दीर्घ काल तक स्वच्छता है उसकी व्यवस्था करके रखना, कि बहुत लंबे समय तक लोगों को क्या है आपके सामने मोटिवेट किया जाए, इस प्रकार से स्वच्छता उसका ध्यान रखा जाए कि लोग लंबे समय तक स्वच्छता का ध्यान रखें, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ा जाए, जुर्माना वगैरह लगाया जाए, उनके व्यवहार में बदलाव किया जाए ताकि लोग हैं वो स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा मान लें। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पहला कदम क्या होता है? तो जो ठोस कचरा होता है उसको प्रबंधन करने का पहला तरीका क्या होता है? कचरे का प्रबंधन करना। तो आपके सामने ठोस कचरा कौन सा होता है? प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, ये कौन सा है? ये ठोस कचरे के नाम से उसको जाना जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का दूसरा कदम क्या होता है? तो पहला क्या, उस कचरे को अलग करना, दूसरा क्या, उसको रिसाइकल के लिए भेजना। तो दूसरा कदम क्या माना जाता है? पुनःचक्रण, रिसाइकलिंग है उसको दूसरा कदम बोला जाता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का तीसरा कदम क्या है? कंपोस्टिंग करना। तो ठोस कचरे को अपना निपटान कर दिया, पहले उसको अलग किया, फिर आपने क्या किया, उसको रिसाइकल के भेज दिया। अब तीसरा कदम क्या है? गीला कचरा, उसको क्या कर सकते हो, खाद बना सकते हो, कंपोस्ट बना सकते हो। आपने क्या किया, घर के बाहर खड्डा बनाया, उसमें कचरे को इकट्ठा किया, उसको आपने किसी चीज से कवर कर दिया। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में मिट्टी से पैक, खड्डा भरने के बाद उसको मिट्टी से आप क्या कर दो, पैक कर दो। थोड़ा समय निकलेगा या केचुआ वगैरह डाल दो तो उसको खाद बना देगा, और फिर अपनी बाड़ी वगैरह या घर में कहीं पे आपकी खेती करते हो वहां पर डाल दो, खाद की खाद बन जाएगी। अपशिष्ट जल प्रबंधन करने का एक तरीका क्या होता है? तो आपके सामने जो आपके जो घर में जल प्रबंधन करने का तरीका क्या होता है? जो सीवरेज होता है, समझ में आ गया, नाले का पानी हो गया, या फिर जो आपके सामने जो सीवेज होता है उसका जो पानी होता है उसको क्या कर सकते हैं अपन, सीवरेज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर किया जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है, ताकि सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा सके या उद्योगों में उसका उपयोग में लिया जा सके, ताकि आपका जो भूजल है उसका स्तर ना गिरे। लोग भूजल की जगह उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव रूप में यूज कर सकते हैं। अगला है गार्बेज फ्री सिटीज, कचरा मुक्त जो शहर हैं। स्वच्छ शहर का उद्देश्य क्या है कि शहरों को इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से लोगों में घर घर से कचरे को निस्तारीकरण किया जाए, उठाया जाए, ताकि जो शहर है वो क्या है, एकदम कचरा मुक्त बन जाए। शहरी सतत स्वच्छता क्यों कठिन है? शहरों में स्वच्छता है वो पूर्ण रूप से लाना मुश्किल क्यों है भारत में? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारतीय भारतीय जो शहर है उनमें बहुत भारी जनसंख्या में लोग देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है, उनको व्यवस्थित तरीके से बसाया भी नहीं गया है।
झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनको स्वच्छता के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है। तो यही है, संरचनात्मक दबाव भी है और जनसंख्या का दबाव भी देखने को मिलता है। नागरिक सहभागिता शहरी स्वच्छता में क्यों जरूरी होती है? तो नागरिकों की सहभागिता क्यों जरूरी होती है आपके शहरी स्वच्छता में? ताकि स्थायी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, ताकि सभी लोग हैं वो क्या कर सके, सभी लोगों को एकदम परमानेंट है उस रूप से परिणाम मिल सके। 3R का फॉर्मूला क्या है? 3R का फॉर्मूला क्या है? 3 रिड्यूज कम करना, रीयूज बार बार मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना। मैंने आपको बता दिया इसका पहले, तो इसको वापस नहीं बताने वाला हूँ आपको। अगले वाला क्या है? ठहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मुख्य चुनौती क्या होता है? तो कचरे का सही से निस्तारीकरण करना, मतलब कचरा है उसको सही से निस्तारीकरण किया जा सके, तो उसके लिए क्या किया जाता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो सबसे बड़ी मुख्य चुनौती है। मतलब कचरा है उसको क्या करते हैं अपन लोगों को ज्ञान नहीं है, गीला कचरे को अलग करना है या सूखे कचरे को अलग करना है। समझ में आ गया आपको? ठोस व तरल और सूखे कचरे को अलग करने का अपने को ज्ञान नहीं है, इसलिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है वो नहीं हो सकता सही से। अगला क्या? सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखना क्यों आवश्यक होता है? तो जो सार्वजनिक स्थल होते हैं वहां पर आपको स्वच्छता बनाए रखना क्यों जरूरी होता है? नियमित सफाई और निगरानी करके। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके गांव में कोई शौचालय है, आपके गांव का है, आपकी जिम्मेदारी है ना आप सभी लोगों की, क्योंकि आपके गांव में कोई बाहर का व्यक्ति आकर देखे कि शौचालय कितना साफ सफाई, तो वो 2 लोगों को बताया कि भाई बहुत अच्छा काम है वो। तो क्या है, आप गांव, और दूसरी बात आपके मोहल्ला हो गया, शौचालय क्यों, मोहल्ला हो गया आपका, पार्क हो गए, आपके जहाँ पर बैठने की जगह है, बस स्टैंड हो गए, उन सबको अगर साफ सफाई रखोगे तो पूरे गांव का क्या है, उसमें अच्छा नाम होता है। और इससे क्या कर सकते हो, आप नियमित सफाई कर सकते हो उन जगह की। भाई महीने में 1 दिन निकालो, जैसे सारे गांव के जो युवा है वो क्या कर सके, आपके सामने उसकी सफाई कर सके। एसवीएम में कचरे का वैज्ञानिक निस्तारीकरण क्या होता है? तो एसडब्ल्यूएम में सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में कचरे का वैज्ञानिक निस्तारीकरण क्या हो जाता है? मतलब कचरे को वैज्ञानिक ढंग से अपन कैसे निपटा सकते हैं? कैसे? लैंडफिल और रिसाइकल बनाकर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कचरों को क्या तो रिसाइकल कर सकते हैं या फिर ऐसी जगह उनको डाला जाए, दबाया जाए जहाँ पर क्या हो सके, लोगों की पहुंच कम से कम हो। गार्बेज फ्री सिटीज में शिक्षा का क्या योगदान होता है? तो कचरा मुक्त जो शहर है उसमें शिक्षा क्या योगदान है? लोगों को जागरूक किया जाए। क्यों? लोगों की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी कचरे के निस्तारीकरण के लिए। अगले वाला, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीक का क्या महत्व होता है? प्रभावी संग्रह और निस्तारीकरण करने के लिए। मतलब जो कचरा उसको सही ढंग से, प्रभावी ढंग से उसको इकट्ठा किया जा सके और उसका निस्तारीकरण किया जा सके। शहरी स्वच्छता में महिलाएं क्यों महत्वपूर्ण है? शहरी, क्योंकि आपको पता है भाई सफाई से संबंधित लगभग काम किसके हाथों में रहता है? महिलाओं के हाथों में रहता है। अगर महिलाएं हैं वो जागरूक हो जाएंगी, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो कचरा है उसकी समस्या बहुत हद तक आपके सोल्व हो सकती है। तो आपको पता है सफाई और व्यवहार में परिवर्तन में सहयोग में अगर महिलाएं सहयोग दें तो काफी हद तक कचरा प्रबंधन की जो समस्या वो सही हो सकती है। एसबीए की वित्तीय चुनौती क्या होती है? तो एसबीए स्वच्छ भारत अभियान की वित्तीय चुनौती क्या होती है? पर्याप्त धन की कमी। मतलब लोगों के पास भारत में क्या है, भारत की सरकार के पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास नगर पालिकाएं या पंचायतों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको पूर्ण रूप से दे सकें। समझ में आ गया? क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है और उतनी जनसंख्या के लिए बहुत भारी मात्रा में पैसा चाहिए। संचालन संबंधी एक समस्या क्या है? तो संचालन संबंधी एक समस्या क्या है? शौचालय का रख रखाव करना, सार्वजनिक शौचालय का, डस्टबिन है उनका रख रखाव करना, घर घर जो कचरा निस्तारण की गाड़ी आती है उसका रख रखाव करना। समुदाय भागीदारी क्यों जरूरी होती है? सभी लोगों की भागीदारी क्यों जरूरी है आपके सामने? क्यों? ताकि स्थायी स्वच्छता के लिए, मतलब सभी लोग हैं वो स्वच्छता है वो स्थायी रूप से बनी रहे, सभी लोग वो स्वच्छता में अपना योगदान दें। क्योंकि अगर सभी लोग जागरूक हो जाएंगे स्वच्छता करवाने में, तो इससे क्या होगा, स्वच्छता वो स्थायी रूप से बनी रहेगी। अगला क्या, निगरानी का क्या उद्देश्य है? भाई अगर आप लोग निगरानी करेंगे स्वच्छता हो रही है नहीं हो रही है समुदाय की, तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता भी आएगी और प्रभावशालीता भी देखने को मिलेगी। मतलब लोग क्या है, जो ट्रांसपेरेंट रहेगा हर चीज और प्रभावशालीता भी देखने को मिलेगी। अगला वाला पॉइंट क्या, जन जागरूकता का क्या लाभ होता है? मतलब जनता को जागरूक किया जाता है उसका क्या लाभ होता है आपके सामने? लोगों को स्वच्छता की आदत पड़ना। मतलब जन जागरूकता, लोग जो जागरूक होते हैं इससे क्या हो जाती है, लोगों को स्वच्छता है उससे संबंधित आपके सामने आदत पड़ जाती है उस चीज की। समझ में आ गया? क्यों? अगर लोग व्यवहार, लोगों का सबसे जरूरी चीज क्या है,
सरकार के द्वारा अभियान चालू कर सकती है, सरकार अनुदान कर सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं कचरा बाहर ही फेंकूँगा, डस्टबिन में नहीं फेंकूँगा, तो उसका क्या किया जा सकता है? उसके व्यवहार में आपको बदलाव लाना ही होगा। अगला क्या है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर क्या है? शहरी क्षेत्र में क्या है? शहरी क्षेत्र में आपके सामने लोग जनसंख्या कम होती है, तो कचरा है उसका निस्तारीकरण बहुत आराम से किया जा सकता है। एसबीआई स्वच्छ भारत अभियान में परीक्षण क्यों जरूरी होता है? तो सफाई कर्मचारी और स्वयंसेवक होते हैं, उसका आपको परीक्षण जरूरी होता है। क्यों? भारत में जो सफाई कर्मचारी है वो जो है वो इतने ज़्यादा परीक्षित नहीं है कि आज कि जो ठोस कचरा है, जो तरल कचरा उसको अलग-अलग किया जा सके। उसको वैज्ञानिक ढंग से अपन कैसे निस्तारीकरण कर सकते हैं, उसको कैसे निपटा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, सफाई कर्मचारियों को। सार्वजनिक स्वास्थ्य में एसबीए का क्या योगदान है सार्वजनिक स्वास्थ्य में? संक्रमण रोगों की और रोगों की कमी में, मतलब जो संक्रमक और जो रोगों की में कमी के लिए आपके सामने स्वच्छ भारत मिशन की जरूरत होती है। स्वच्छ भारत अभियान में मीडिया का क्या रोल है? तो स्वच्छ भारत में मीडिया क्या रोल है? सूचना और जागरूकता को फैलाना, मतलब लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सूचना दी जाए। इससे क्या हो जाती है? जब लोगों के पास सूचना पहुंचेगी मीडिया के माध्यम से, तो लोग जागरूक होंगे, और लोग जागरूक हो जाएंगे एक बार, तो स्वच्छता अपने आप धीरे धीरे फैलती चली जाएगी। संचालन संबंधी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो संचालन संबंधी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? सक्षम प्रशासन और निगरानी के लिए। तो आपको पता है भारत में अगर कोई भी अभियान लॉन्च किया जाता है, तो उसमें सबसे बड़ी कमी क्या आती है? जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उसको अच्छे से नहीं करते हैं। उनकी नज़र क्या आती है? भ्रष्टाचार, उनको भ्रष्टाचार उसमें व्यापक रूप से देखने को मिलता है। तो यही है, अगर अच्छे से निगरानी की जाए और प्रशासनिक दृष्टि से अगर उस योजना को ढंग से लागू किया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा? आपके सामने संचालन संबंधी समस्याएं हैं वो सही हो जाएंगी, और जो जिसके लिए जो अभियान बनाया गया था वो सफल हो जाएगा। वित्तीय समाधान संसाधन का स्थायी प्रावधान क्या होता है? तो शौचालय का निर्माण करना और रखरखाव के लिए क्या होता है? वित्तीय समाधान है, उसका स्थायी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब अगर आपके पास पैसा होगा, सरकार के पास नियमित रूप से पंचायतों को, नगर पालिकाओं को पैसे देगी, तो इससे क्या होगा? शौचालय का जो निर्माण है वो सिर्फ निर्माण ही नहीं होगा, बल्कि उसका रखरखाव भी सही ढंग से होगा। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में समुदाय की भागीदारी का उदाहरण दें। तो क्या होता है? स्वयं सेवकों द्वारा गाँवों की सफाई करना, मतलब लोगों की भागीदारी क्या है? कि स्वयं सेवक बना दिए हर गांव में 4-5 लोग, उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो क्या है, महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार क्या करें, समय निकाल कर गाँव, जो आपका घर है उनकी, जो समुदाय है गाँव की साफ सफाई करें। जन जागरूकता अभियान किस माध्यम से? मतलब लोगों को किस किस प्रकार से समझाया जा सके ताकि वो क्या जागरूक हो जाए सफाई के प्रति। तो किस किस माध्यम से समझा सकते हैं? रैलियों के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता को क्या कर सकते हैं? जागरूक कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में तकनीक नवाचार क्यों जरूरी होता है? तकनीक की क्यों जरूरी है? कचरे के प्रबंधन करने में और निगरानी के सुधार करने में आपके सामने जो एसबीए में तकनीक की जरूरत होती है। स्वच्छ संस्कृति को कैसे बनाया जाता है? तो स्वच्छ संस्कृति क्या होती है? नियमित व्यवहार में परिवर्तन करके और शिक्षा द्वारा अपन स्वच्छ शिक्षा बना सकते हैं। तो ये स्वच्छ भारत से संबंधित आपके सामने जितने छोटे वाले